This is question answer session. क्वेश्चन आंसर सेशन। चैप्टर कौन सा है? वर्क एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं, रीजन आउट whether or not work is done in the following activities in the light of your understanding the term work। कहने का मतलब जो वर्क का मीनिंग को आपने समझा है उसके आधार पर बेस पर आप बताओ कि इन सारे एक्टिविटीज में क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमने अभी शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, कैन यू रीड द क्वेश्चन? यस अमन। ए नंबर, यस, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। अगर सुमा पॉन्ड में तैर रही है तो बता सकते हैं वर्क हुआ या नहीं हुआ। यस, certainly when swimming is done, then with the help of two hands and also feet we apply the force on the surface of water। और जो वाटर पर फोर्स लगाते हैं that is action done by us or swimmer, and there will be reaction, and due to reaction force we shall be moving। Okay, so swimmer can manage their movement with the help of force applied on water surface। ठीक है, एक्शन एंड देन रिएक्शन। सो सडनली देयर इज वर्क डन। सो लिखेंगे यस, वर्क इज डन। वर्क इज डन एज देयर इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देयर आर लिखिएगा, देयर आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों है यहां पर। नाउ बी नंबर आइए, सेकेंड नंबर। और डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अपने पीठ पर एक लोड लेके डंकी चल रहा है। Who can say there is work done or not? We have discussed case of Coolie. Coolie was carrying a load on his head. Yes, 90 degree means work done by Coolie in carrying a load on his head and moving on the platform. In which direction there is displacement and in which direction there is force in carrying a load? Force is this one, that is load, weight of the body, that is mg, and displacement in this direction, this is displacement. So what is the angle? 90 degrees. This is 90-degree angle made by force with the displacement, and we know that work done in this case equals F into D into cos 90 degree. Cos 90 equals 0 degree, 0, cos 90 degree बराबर 0, so F into D into 0 equals 0. So in second case, B case, when donkey is carrying a load on his back, अपने पीठ पर, और चला जा रहा है अगर, तो आप देखो लोड इस तरह से है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो थीटा इज 90 डिग्री एंड वी हैव स्टडीड वर्क डन स्पेशल केस एफ डी कॉस 90 डिग्री इक्वल्स 0। तो यहां लिखेगा नो, नो वर्क इज डन। साइड में आपने डायग्राम बना दिया उसको, नो वर्क इज डन एज थीटा, या ऐसे लिख देते हैं एज एंगल बिटवीन द फोर्स, ब्रैकेट में इसको लोड लिख देता हूं मैं, लोड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। therefore work done equals F into D into cos 90 degree is equal to 0। this is the explanation, because क्वेश्चन क्या है, you have to reason out, रीजन भी देना है, प्रॉपर रीजन शुड बी देयर। तो क्या लगता है, अगर एक विंड मिल लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल, अगर कुएं से पानी निकाला जा रहा है विंड मिल के द्वारा, तो क्या लगता है वर्क हुआ या नहीं? इज देयर वर्क डन और नॉट? वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस। क्यों वर्क हुआ? कहां पर फोर्स है, कहां पर डिस्प्लेसमेंट है बेटा? यस, एज देयर इज, हाँ देयर इज, यस देयर इज फोर्स इन लिफ्टिंग water from the well, from the well
ठीक है, फोर्स लगा यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो mg नीचे खींच रहा था वो आपने ऊपर लगा दिया। ओके, सो एज देयर इज फोर्स इन लिफ्टिंग, उठाने में, इन वाटर फ्रॉम द वेल, एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट, एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दोनों है इसलिए वर्क हुआ। बता सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्क डन? आपके द्वारा विंड मिल के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, आपके द्वारा जो लगाया गया ऊपर खींचने में, आपने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैसा वर्क किया? कैसा वर्क किया आपने? आपने कैसा किया और ग्रेविटी ने कैसा किया? यस, आपने कैसा किया? पॉजिटिव किया। सो वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव बाय अस, बट वर्क इज नेगेटिव किसके द्वारा? नेगेटिव बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो नीचे लग रहा है फोर्स और आप ऊपर उठा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, proper explanation should be there. Now D number, yes, tell me what is D number question? A green plant is carrying out photosynthesis process. Do you know photosynthesis process, with the help of which green plants prepare their food, right? Now in this one so many reactions are going on and product is there, reactants are there, products are there. Do you think there is work done by green plants? No, no work is done, because no work is done as there is no force, yes, no force and no displacement. ये दोनों नहीं है, सिर्फ वो प्रोसेस अंदर हो रहा है लेकिन फिजिकल कोई डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। That's why no work is there. Now E number, if engine is pulling the train, in pulling the train engine is applying the force and there is displacement produced in the train, that's why there is work done. So लिखेंगे yes, as force and displacements are there, force and displacements are there, सब में रीजन जरूर लगाना है, displacements are there, हाँ, force by engine and there is displacement in whole bogies of the train, right? Food grains are being dried in the scorching sun, धूप में रख दिया गया अनाज को और उसे सुखाया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ कोई वर्क हो रहा है? नो, so in this case no work is done, no work is done, reason is same as there is no force and displacement. ठीक है, हाँ, as there is no force and displacement. ठीक है, ये F नंबर हो गया। लास्ट G नंबर क्या है? A sailboat is moving using the wind energy, हवा चला और एक बोट है पानी के ऊपर में सरफेस पर और वो चल पड़ा, किसके फोर्स से चला? विंड का। या इसका मतलब यहां पर वर्क है या नहीं है? इसका मतलब इसका आंसर होगा यस, एज देयर इज फोर्स बाय विंड एनर्जी या विंड एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये रीजन हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन भी है कंप्लीटेड, राइट? अब सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन, an object has been thrown, सपोज ऐसे एंगल बना के इस ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया। हैव यू एवर सीन द जेवलिन थ्रोवर? जेवलिन, यस, जेवलिन थ्रोवर ऐसे करके जेवलिन को फेंकता है बाय मेकिंग सम एंगल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के उसको जेवलिन को फेंका जाता है। चलिए, ये देखो किसी वेलोसिटी से हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया इसे, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके पाथ फॉलो करता है और गिर जाता है। दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर क्लास में आप पढ़िएगा, दिस इज कॉल्ड पाराबोला, पाराबोलिक पाथ है, मतलब सर्कल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ये सिर्फ कैसा है, पाराबोलिक पाथ, वो अभी छोड़ दीजिए आप। इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, मतलब क्रिकेट मैच आपने देखा होगा,
और अनाउंसमेंट जो होता है उसमें जो अनाउंसर होते हैं, जो कमेंटेटर होते हैं, वो क्या बोलते थे सचिन की शॉट को देख के? व्हाट ब्यूटीफुल ट्रेजेक्टरीज आर देयर ऑल ओवर। इधर से बॉल मारा 6, इधर से बॉल मारा 6, इधर से पीछे मारा 6, इधर से आगे मारा 6, मीन्स ट्रेजेक्टरीज आर देयर। जैसे आपने इसको फेंक दिया, ऐसे एक एंगल पर, थीटा एंगल पर फेंक दिया विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, इनिशियल पोजीशन, ये फॉल करता है फाइनल पोजीशन पर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राउंड, जिससे चला था जिस ग्राउंड से, उसी ग्राउंड पर आके गिरता है, बट फॉलोज द पाथ लाइक दिस। इस बीच में एक बार हाईएस्ट पॉइंट पर भी पहुंचता है, इट इज कॉल्ड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब बताओ जरा, यहां से लेकर ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक की बात करना। ओ से लेकर ए तक जब बॉडी जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड जा रहा है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उस समय जो वर्क होगा ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क होगा, अगर हमने फेंक दिया तो वो ऊपर जा रहा है, यानी मेरा जो फोर्स था वो लगा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी है ऊपर, तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इधर की तरफ, एमजी वेट इधर लगा रहा है, चाहे कहीं भी हो वेट हमेशा इधर ही लग रहा है। देखिए हर जगह वेट इधर ही, कहीं भी वेट इधर ही, ऑल ओवर वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपने ऊपर जाने दिया इसको, इसका मतलब ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कैसा हुआ? नेगेटिव। यहां से यहां तक में हुआ नेगेटिव, यहां से यहां तक में हुआ वर्क डन बराबर नेगेटिव। यहां से ओ से ए तक किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा, बाय द ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आगे देखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी नीचे आ रहा है वो। सो ग्रेविटी जिधर लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिधर एक्ट कर रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब बताइए, ओ से लेकर ए तक में जितना नेगेटिव वर्क डन हुआ, उतना ही पॉजिटिव वर्क डन हो गया। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। अब देखिए ध्यान से, जितना नेगेटिव वर्क हुआ उतना ही पॉजिटिव अगर हो जाए, सपोज नेगेटिव में आया -5 जूल और पॉजिटिव में भी आया +5 जूल, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा बेटा? ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 0। यानी अगर यहां से यहां तक ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव हुआ, तो यहां से यहां तक ग्रेविटी के द्वारा पॉजिटिव होगा। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, सो वी डोंट हैव एनी अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइनली। सो यहां पर ग्रेविटी के द्वारा नेट वर्क डन 0 हो गया। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, डायग्राम वगैरह आपने सेट कर लिया होगा ऐसा करके। अब एक्सप्लेन करते हैं, लिखिए, देयर इज नो नेट वर्क डन, देयर इज नो नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, there is no net work done, there is no net, मिला जुला के net work done by the force of gravity, by the force of gravity as from, हम लोग डायग्राम जो बनाए उसमें से लिख देते हैं, from O to A there is negative work done, negative work done, ग्रेविटी के द्वारा बोल रहे हैं, हमारे द्वारा नहीं, हम तो पॉजिटिव किए हैं। So there is negative work done, and from A to B equal amount of क्या? From A to B equal amount of कैसा? Amount of positive work done, positive work done। ठीक है, इसीलिए +5 -5 मिला के 0, -100 +100 मिला के 0। अगर नेट करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में फर्स्ट हाफ में अपवर्ड मोशन था, नेगेटिव वर्क डन हुआ ग्रेविटी के द्वारा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर था। जब ए से लेकर बी तक चला, ए से लेकर बी तक चला, तो फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे। दैट्स व्हाई हियर इज पॉजिटिव वर्क डन, हियर इज नेगेटिव वर्क डन।
Equal amount of negative and positive work done are there in this total case from A to O to B. That's why net work is 0. Very important question.